यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती के अंदर पहले शगाफ पड़ा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जान बहक होने की तस्दीक कर दी। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जां बहक और लापता पाकिस्तानी 5 कश्तियों पर सवार थे। लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। इनके बरखलाने में मत आए। और ये जो है, जो इनसे पूछा गया कि 24 से 30 लाख रुपए इन्होंने हर एक ने जो है या दिए हैं या कमिटमेंट है या कुछ इस किस्म की, यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी है। हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जां बहक होने की तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जां बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। लाशों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुकाम के साथ राबिते में हैं। कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के वीडियो बयानात भी सामने आ गए। पानी बहुत तेज ही जी की गल है, तो कश्ती जी सी ना वो भाई छोटी सी, सही है, ते जंटा जी है ना खलका बुधी पाई। साढ़े ते समुंदर च जुत्तियां बूट कपड़े सब कुछ रह गया, जो कुछ दिता है इन्हां दी मेहरबानी है दिता है। जैकट बूट चाहिए ने और मोबाइल साढ़े रुड़ गए ने, घर दा राबता औखा हुंदा है। एक्सप्रेस को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स कोस्ट गार्ड, रेडार्स और सेंसर्स से बचने के बड़े ट्रॉलर या कश्तियों की बजाय छोटी कश्तियों का इस्तेमाल करने लगे। 11 से 12 दिसंबर की शब लीबिया से तारकीन वतन को 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार करवाया गया, जिनमें से एक को हादिसा पेश आया। कश्ती में 84 से जायद अफराद सवार थे, जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी, जबकि चंद सवार अफराद में मिस्री सूडानी भी थे। 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करके शनाख्त कर ली गई है। जां बहक होने वालों में एक का ताल्लुक सियालकोट से है। ज़राए के मुताबिक 30 पाकिस्तानी मजीद लापता बताए जाते हैं, जिनकी तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला राजा रिफत मुख्तार की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो वाक़े पर रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर दाखिला को देगी। सवाल मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, बताइएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिला, देखें ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उसमें मुलवस पाए जाते हैं, चूँकि ये इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है यूनान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इसमें बहुत सारे इलीगल जो फैक्टर हैं वो सामने आ रहे हैं। आज जो यूनान में हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानियों की जो डेड बॉडीज हैं उनको अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना कर रहे हैं। लेकिन कल तर्जमान दफ्तर खारजा ने ये वजाहत की थी कि 5 पाकिस्तानी जो है इस वाक़े में जो है जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक पहले दिन की उसकी शनाख्त हो गई थी, 4 की जो है शनाख्त कल हुई थी। लेकिन आज वहाँ पे जो हमारे यूनान में एम्बेसडर है उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तानी 5 कश्तियों में सवार थे, जिसमें एक कश्ती में सुराख हो गया था, जो कि चलने से पहले ही उसमें सुराख था, लेकिन जब वो पानी के दरमियान में पहुंचे हैं तो ये सुराख बड़ा होता गया, जिससे ये कश्ती मुकम्मल तौर पर डूब गई। और उन्होंने कहा कि इस हादसे में मजीद जो पाकिस्तानी है उनकी हलाकत का भी जो है वो अफसोसनाक जो है वो जिक्र सामने आ रहा है कि इसमें लापता अफराद के बचने की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं। और इस हवाले से तफसीलात जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। और उनका ये कहना था कि जरूरत से ज्यादा अफराद जो हैं इन कश्तियों में सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी ज्यादातर सवार थे, इस कश्ती के अंदर जो है वो पहला शिकार पड़ा था। और एम्बेसडर का ये कहना है कि 80 से ज्यादा पाकिस्तानी इस कश्ती में सवार थे, जिनमें से 47 को तो बचा लिया गया, 5 जो है उनकी मौत वाक़या हुई थी। बाकी जो लापता अफराद हैं, एम्बेसडर का यही अंदिया है कि ये लोग भी पाकिस्तानी ही थे और ये अभी तक लापता है और इनकी तलाश जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद अपडेट करने के लिए। सिविल फरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल मुझे अडयाला जेल जाने नहीं दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं है, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत दे दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है।
नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन बताएंगे तो सामने आएगी, तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। पीटीआई में से किसी ने मुज़ाकरात के लिए राबिता नहीं किया, स्पीकर के जरिए मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कोई चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, तो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की आज फिर समाअत। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर भी फैसला 7 जनवरी तक मुअख्खर। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। बानी पीटीआई की जेल वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। जेल हुकाम को दोबारा नोटिस जारी, समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस की आज फिर समाअत। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गईं। IMF ने PIA निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और एक्टिविटी लॉसेस खत्म करने के मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक PIA होल्डिंग कंपनी के कर्ज को सेटल करने के लिए IMF की जानिब से मंजूरी। PIA के लीज पर तैयारों को माहाना तकरीबन 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत हासिल हो सकेगी। सेल्स टैक्स छूट मिलने, नुकसानात खत्म होने से वर्डिंग 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA का तकरीबन 660 अरब रुपए का कर्ज हुकूमत ने अपने जिम्मे लेकर होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। PIA की निजकारी और रोजवेल्ट होटल की फरोख्त से मिलने वाली रकम को अदायगियाँ करने के लिए सेटल किया जाएगा। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 6 माह में ज्वाइंट वेंचर कायम करके तकरीबन $1 अरब तक फरोख्त किए जाने का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। चीन में हुकूमत एक पार्टी के जरिए चलती है। चीन ने हमारा इस्तकबाल बतौर मुस्लिम लीग नून किया। मुखालफिन सिर्फ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। वज़ीर पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। हमारे लिए यकीनन एक बहुत एजाज़ की बात है कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को जो है वो चाइना जैसे बड़े मुल्क के अंदर एक हेड ऑफ स्टेट का जो है वो मर्तबा मिला। डायरेक्टर जनरल के लोग जो लेवल के लोग जो हैं वो इंटरप्रेटर के तौर पे जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौरे में जो है उसको देख रहे थे। चाइना का जो सिस्टम है गवर्नेंस का या जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर पार्टी ही हुकूमत चलाती है और इसी को जो है वो उन्होंने वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तौर के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा को वो प्रोटोकॉल दिया। जहाँ पर भी वो जिनको के पास गई हैं या वो ये AI फोर्स के पास गई हैं या वो बाकी कंपनीज को भी जो उन्होंने दावत दी है, उन्होंने सबसे कहा कि आप अपने प्लांट्स जो है वो लगाएं पंजाब के अंदर। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। पंजाब में पहले रोज़ 49 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरे सखर, डोर टू डोर इंसदाद पोलियो मुहिम में शिरकत। घरों के दरवाजे खटखटाकर बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत की। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। उधर बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम मज़ीद 1 दिन के लिए मौखर। मुहिम आज के बजाय कल से शुरू की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने घरों के दरवाजे खटखटाकर बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत की है। जबकि इस हवाले से मुहिम जारी है। मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए हैं। कोशिश है आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी बच्चों से मुतल्लिक तकरीब से खिताब, जिसमें कहा बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में तालीम दिलाएंगे। कोशिश है आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी बच्चों से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में तालीम दिलाएंगे। एक इंक्लूसिव सिटी के नाम से कुरंगी में हम पूरा 75 एकड़ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और
ہم نے پچھلی کیبنٹ میں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ان دونوں کو ملا کے ان بچوں کو انکلوسو ایجوکیشن دلائی جائے، یعنی مین سٹریم اسکول میں بھی وہ بچے جو کہ جا سکتے ہیں کس مدد کے ساتھ. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی مدد چاہیے ہوتی ہے، ان کے ٹیچنگ ایڈز ہوتے ہیں، ٹیچنگ اسسٹنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ مل کے کام کرتے ہیں. تو ہم نے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکولز ان دونوں کو پابند کرے گی کہ وہ ایسے بچے جن کو وہ مین سٹریم کر سکتے ہیں ہم ان کو لیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے. کوشش ہے کہ عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ خطاب میں کہا گیا تھا. اور خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کو شدید ترین موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا ہے. جسٹس منصور الشاہ کا تقریب سے خطاب. کہا حالیہ بجٹ میں کلائمیٹ چینج فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے. پاکستان کے ساتھ کیے گئے 100 ارب ڈالرز کا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا. ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے اچھل رہے ہیں مگر مل کچھ نہیں رہا. جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ حالیہ بجٹ میں کلائمیٹ چینج فنڈ پر کیا کام ہوا. لاہور کی فضا پھر آلودہ ہونے لگی. صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 257 ریکارڈ. لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر. دلی 501 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر. دوسری جانب بالائی علاقوں میں سردی کی شدید لہر. اسکردو، بگروٹ اور گوپس میں پارہ -7 تک گر گیا. گلگت -6، ستور، ہنزا اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ. پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید دھند کا راج. حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر ویز کے کئی سیکشن بند کرنا پڑے. کراچی میں سرد موسم برقرار. پارہ 10.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا.